पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर भी अच्छी नहीं मिली। अगर हसीना वाजिद की बात की जाए, वहाँ इनको लाले पड़े हुए थे खाने के। अब की गवर्नमेंट की बात हसीना वाजिद तो ठीक चला रही थी ना, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बना टेक्सटाइल में। उसके बाद टक्के की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई, इंडिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेड किया, इंडिया ने बहुत फैसिलिटेट किया भाई बांग्लादेश। लेकिन आज आप देखें ना, ऐसा क्यों है कि बांग्लादेशी अवाम जो है वो आज इंडिया के वीज़े तलाश कर रही है। इसकी वजह क्या है भला? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसने अपने आप को ग्रो किया बहुत जल्दी। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को हम कह रहे हैं, वो तो सपोर्ट कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन बांग्लादेश में अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपना पाँव कुल्हाड़ी के पास लेके गए कि मारो भाई। अब इनकी कोई हाल नहीं है, माफी भी मांगे। मैंने कहा था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू में कहा था, इनकी चीखें निकलेंगी, ये माफिया मांगेंगे, ये आएंगे। मुझे उस वक्त लोग कह रहे थे नीचे कमेंट्स में, नहीं बांग्लादेशी आके कह रहे थे हम बड़े खुदार हैं। किधर गई खुदारी? बढ़ गई आपकी खुदारी सारी की सारी, पाँव पे ले आए आपको भाई। वो अभी पाँव से भी नीचे आपको दबाने वाली बात है। इनका एजुकेशन का स्ट्रक्चर तबाह हो जाना है, जो बनी फिरती थी ना यूनिवर्सिटी सारी तबाह हुई पड़ी है। अभी इनकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर चोरी चिकारी स्नैपिंग सब कुछ शुरू हो जाएगा भाई। जब इंडस्ट्री बंद होगी खाने कैसे? हुआ ना हुआ, आपने देखा नहीं जब शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई जारी पता जो आर्मी चीफ है ये भी मुस्तफ़ी हो तो इनके अपने मुल्क के हालात ख़राब होने हैं। इनको इंडिया जो है हर दफ़ा इनको आगे संभालता है, लेकिन इस दफ़ा इनकी जो अपनी साजिश है वो इंडिया को घेरे में लेना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं है। इनको देखे ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे सारे एशिया में सिर्फ वाहिद इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना मतलब कि अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ है। हाँ। जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं वो उनको पता नहीं कि यार हम इंडिया में, वो उनको ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यार कि मतलब कि मैं इंडिया में ही हूँ, जिस तरह उनका वेलकम किसी भी दौरे पर। रिसेंटली देखा रशिया का दौरा हुआ है, रशिया गए हुए हैं ठीक है मीटिंग के लिए। हमारे यहाँ पे कमी मुल्क में जो वो भेज देते हैं, जयशंकर को भेजा कि उसका भी आने का जवाब देना बनता है। वो जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो एक मतलब कि सही पढ़ा लिखा बंदा है, उसके मुकाबले हमारे यहाँ कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो डॉक्टर जयशंकर वाकई बहुत बड़ी हस्ती हैं। हाँ बिल्कुल, वही ना कि जो इंडिया को मतलब कि जाल में लाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा बांग्लादेश की ये जो कोशिश है नाकाम जाएगी, बिल्कुल नाकाम जाएगी। देखिए बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश, इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती शायद, अगर वो ऑप्शन अपना चूज़ करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते। 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा। क्योंकि आज का अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, और ये दिन दूर नहीं है, हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे और ये दोनों दो बड़े मुल्क होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनका सवाल इसी बात पे शुरू हो गया था जब उन्होंने उस वक्त गलत फैसला किया। तो आज भी देखा जाए, बांग्लादेश पर एक बहुत बड़ी रकम भारतीय उद्योगपति का बकाया है, जो चुका पाना इस वक्त बांग्लादेश के हक में नहीं लग रहा। लेकिन अगर बांग्लादेश इस बड़ी रकम को नहीं चुकाता है तो उसके देश में पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी। दरअसल ये बकाया राशि किसी और का नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी का है। कई हजार करोड़ रुपए अडानी कंपनी के अडानी पावर का बांग्लादेश में लगा है, और अगर बांग्लादेश ये रकम जल्द से जल्द नहीं चुकाता तो पड़ोसी देश में नया संकट आ सकता है। जानकारी के लिए बताते चले कि बांग्लादेश में बीते दिनों हिंसक प्रदर्शन हुए और इस प्रदर्शन के कारण सैकड़ों लोग बांग्लादेश में मारे गए। दोस्तों, बांग्लादेश में जब से सरकार चेंज हुई है, तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश के कट्टर बंदों ने ये सोच लिया है कि हम जब चाहें जैसे चाहें भारत को धमकाते रहेंगे और आगे से भारत हमें कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ तक बांग्लादेश की जो मौजूदा हुकूमत है उसने यहाँ तक बोल दिया था कि हमें अब ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है और जो रियासतें भारत की जो रियासतें बांग्लादेश के साथ हैं उन पर कब्जा करना है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ऊंट चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसको अपनी औकात पता चल ही जाती है। और आज यही हुआ है बांग्लादेश के साथ। इनके पास पैसा तो है नहीं, इन्होंने IMF से $5 मिलियन मांगा था, IMF और वर्ल्ड बैंक से, जो कि इनको मिला नहीं, और उल्टा इन्होंने 1 बिलियन से ज़्यादा कर्जा तो सिर्फ और सिर्फ भारत का चुकाना है, और 850 मिलियन इन्होंने देने हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे अडानी जी के। और इसी हवाले से बांग्लादेश को 7 नवंबर तक की
अडानी जी की जानिब से चेतावनी दी गई है, यानी कि मात्र एक दिन के बाद अगर बांग्लादेश ने भारत को ये पैसे नहीं चुकाए, फिर भारत की जानिब से बांग्लादेश की बिजली काट ली जाएगी और फिर बांग्लादेश में अंधेरा छा जाएगा। और तब जाकर बांग्लादेशियों को आटे और दाल का भाव पता चलेगा कि भारत कौन सा देश था और भारत ने हमें कितना सपोर्ट किया है। और आज जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि भारत की वजह से ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं।